आज लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से डिफरेंट तरीके से साग बनाने की रेसिपी, जो कि आप सर्दियों में डेफिनेटली साग की रेसिपी ज़रूर बनाते होंगे। तो ये रेसिपी देखें, आप इस तरीके से साग बनाएं, बहुत टेस्टफुल, मज़ेदार, जायकेदार आपका साग बनेगा और बहुत आसानी से आप बना सकते हैं इसी तरह की साग की रेसिपी। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल का किचन। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने की साग की कटिंग, पालक की कटिंग और सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसमें अभी ये साग और पालक है और अभी ये पूरा नहीं है। बाकी की क्वांटिटी का बचा हुआ साग और पालक यहाँ पर है। अब इसके नीचे जो है हम फ्लेम ऑन करने वाले हैं, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा नीचे चला जाता है, इसलिए आपको इसके लिए बहुत बड़ा बर्तन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें भी आराम से बना सकते हैं। साग की क्वांटिटी मेरे पास है यहाँ पर 2 किलो, पालक है 1 किलो, ठीक है। आगे बताते हैं। इसके अंदर हमने डालना है मेथी और बाथू, ठीक है। बाथू लिया हमने यहाँ पर 1 पाव, आधा पाव में हमने मेथी लिया है यहाँ पर, ठीक है। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कटिंग करके अच्छे तरीके से वॉश किया है। इसकी आपने वॉशिंग जो है वो बहुत अच्छी करनी है, ताकि जो है बिल्कुल भी मिट्टी वगैरह जो है नहीं हो आपके साग में। बाकी आगे की चीज़ें भी अभी इसके अंदर ऐड करेंगे। सबसे पहले इसके नीचे फ्लेम ऑन किया है और फ्लेम जो है अभी हमने हाई रखा है। इसके अंदर हम 3 कप पानी ऐड करेंगे, ठीक है। टोटली हमने 3 कप पानी ऐड करना है। फ्लेम हाई रखना है, जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करनी है। कुछ ही देर में जो है साग नीचे जाना स्टार्ट हो गया। जो बाकी का यहाँ रखा हुआ साग था वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। अब रह गया ये बाथू और मेथी, ठीक है। अब ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे साथ ही साथ। आपको बहुत बड़ा बर्तन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको जस्ट 5 मिनट यहाँ चूल्हे के सामने खड़ा होना है और इसका फ्लेम हाई करना है। 3 कप पानी डालना है और साथ ही साथ ये नीचे जाता जाएगा। ये देखिए, इस चम्मच की मदद से आप इसको इस तरीके से प्रेस करते रहें। बाकी का साग भी आपका इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इतने ही पतीले में बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट साग जो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, जितनी भी क्वांटिटी का हमारे पास साग था। अब हमें इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जो कि है यहाँ पर लहसुन। लहसुन के साबुत दाने लिए हमने, पूरी गुच्छी जो होती है, आप उसको जो भी बोलते होंगे, ठीक है। साबुत आपने छील के ऐसे ऐड कर देना है। साथ हमने ऐड करनी है अदरक और हरी मिर्चें। अदरक को भी हमने चॉप किया हुआ है इसके अंदर और हरी मिर्चों को भी। हरी मिर्चें कम से कम कोई 12 से 13 क्वांटिटी में ली हैं। थोड़ी तेज़ है हरी मिर्चें, अगर आपकी कम तेज़ हो तो आप थोड़ी ज़्यादा कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर हमें कोई भी मिर्चें ऐड नहीं करनी होती हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे 2 चम्मच। सारी चीज़ों को थोड़ा फैला देंगे, थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे, इस तरीके से टच कर देंगे और इसको जो है कवर करके रख देंगे, ठीक है। इस तरीके से जो है साग आपको बनाना है कम से कम 15 से 20 मिनट हाई फ्लेम पर। उसके बाद आपने मीडियम आंच करके इसको 1.5 घंटे के लिए कुक होने के लिए रख देना है। देखिए, साग को जो है हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। साग को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब हम इसको कवर करेंगे 15 से 20 मिनट, जो है इसके पास खड़े रह के अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पर कुक करेंगे, चलाते हुए, दबाते हुए। उसके बाद आपने बिल्कुल मीडियम आंच पर जो है इसको छोड़ देना है कम से कम 1.5 घंटे के लिए। फिर 1.5 घंटे बाद आपको दिखाते हैं। 1.5 घंटे बाद साग की कंडीशन चेक करते हैं। इस तरीके से साग जो है काफ़ी ज़्यादा कुक हो चुका है, बस हल्का हल्का सा पानी इसके अंदर रह गया है, ये देखिए इतना। अब इसकी जो है हमें घुटाई स्टार्ट कर देनी है। 1.5 घंटे के बाद जो है आपने इसकी इतनी कुकिंग करने के बाद आपने इसकी घुटाई स्टार्ट कर देनी है और साथ ही जो है आपने इसको फ्लेम पर रखे रखना है, ठीक है। घुटाई करते हुए हमें इसके अंदर ऐड करना है मकई का आटा, जो कि हमने लिया है 1/2 कप, और इसको ऐड करते जाएंगे और इसको घोटते जाएंगे। आपने एक ही वक्त में जो है सारा ऐड नहीं करना है, इस तरीके से ऐड करना है। इससे क्या होगा कि गुठलियाँ नहीं बनेंगी, ज़बरदस्त जो है आपकी घुटाई भी होगी और जो लेसदार आपको साग चाहिए वैसा ही आपका बन के रेडी होगा। ये न्यू स्टाइल, न्यू रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता रहे। तो यहाँ पर जो देखिए, अभी जो हमने मकई का आटा डाला था वो जल्दी से जो है हमारा जज्ब हो चुका है। मकई का आटा जो हमने ऐड किया था वो हमारा जज्ब हो गया है। अब बाकी का थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से ऐड करेंगे। इसी प्रोसीजर को हम फॉलो करते जाएंगे कुछ देर तक। ये देखिए, आपने एकदम से इसको जो है आपने एकदम से इसको मिक्स करना है, ठीक है। थोड़ा फास्ट करना है आपने। सारा मकई का आटा जितनी क्वांटिटी में हमें ऐड करना था हमने आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड कर लिया है। अब हमें करनी है इसकी घुटाई, जिस पे हमें लगनी है ठीक ठाक मेहनत, ठीक है। साग की सारी जो एंड लास्ट जो मेहनत होती है ना,
वो घुटाई में होती है। आपने कुछ देर तक इसी तरीके से हाई फ्लेम पर इसको घोटते रहना है, जब तक आपको हर चीज़ जो है घुटी हुई महसूस ना होने लग जाए। ठीक है, 5 से 7 मिनट या 10 मिनट भी लग सकते हैं आपको घुटाई में। आप इसी तरीके से मुसलसल हाथ चलाते हुए इसको घोटते जाएं। और इसके अंदर जो है थोड़ा सा हमें पानी ऐड करना है, क्योंकि थोड़ा पानी हमने इस साग के बीच में रहते हुए मैं काम स्टार्ट कर दिया था, वरना अदरवाइज लोग जो है पानी खुशक करके आटा डालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने ऐसा नहीं किया है, तो हमने पहले से स्टार्ट कर लिया था। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी इसलिए डालेंगे ताकि जो हमारी मकई का आटा हमने ऐड किया है वो कुछ देर तक जो है कुक होगा और फिर वो फूलना स्टार्ट होगा, तो आपका साग जो है वो तकरीबन गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जो है इसको इसी तरीके से चलाते जाना है। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करना है, जो कि यहाँ पर आप 1 कप के करीब पानी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पानी डालें, इसकी घुटाई करें। 1 कप के करीब जो है हमने पानी ऐड कर दिया है। कुछ इस तरीके से जो है इस टाइम पे कुछ इस तरीके से इतना थिक आपको नजर आएगा। ठीक है, अब आपने जो है इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना है। अब आपने 1 कप पानी ऐड करने के बाद इसको घोटते जाना है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इसकी चलाते हुए घुटाई करनी है। घुटाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आप साग की कंडीशन देख सकते हैं। इसी तरीके से जो है चिकना चिकना साग आपका बनके रेडी हो जाएगा। आपको इसकी थिकनेस चेक करवाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से जो है इतना ही थिक और इतना ही जो है ज़बरदस्त आपका साग बन के रेडी होगा। अब आपने जो है सारे यहाँ पर हमने साग जो है ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है, तो इसलिए आपने एक ही टाइम में सारे साग को तड़का नहीं लगाना है। जितना आपने साग जो है लेना है, मतलब यूज़ करना है खाने के लिए, उतने साग को आप तड़का लगाएं यहाँ पर। तो चलिए आप चलते हैं तड़के की तरफ। लगाने वाले घी का तड़का, जिसके लिए हमने ली है एक छोटे से साइज़ की प्याज, मतलब आप हाफ भी ले सकते हैं, और यहाँ पर 2-3 लहसुन के दाने जो हमने स्लाइसेस में कट कर लिए हैं, और कुछ लाल मिर्चें हैं यहाँ पर, और बीच में हमने घी ऐड किया है और इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ये हम रेडी कर रहे हैं इसके लिए तड़का। यहाँ पर साग हमने एक मिट्टी के बर्तन में जो है वो शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आप उतने ही साग को तड़का लगाएं जितना आपने यूज़ करना है। ठीक है, इसी तरीके से आपका बहुत ज़्यादा दिन ब दिन मज़ेदार साग जो है वो लगता है आपको। साग जितना बासी होता है ना, उतना ही मज़ेदार लगता है। कुछ ही देर में जो है आपके तड़के का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसी तरीके से इसको चलाते हुए लाइट कलर जो है वो इसका करेंगे प्याज का और लहसुन का। ठीक है, ज़्यादा आपने जो है नहीं इसको तेज़ करना है, वरना फिर आपके तड़के में जो है वो चीज़ मज़ेदार नहीं लगती है। तो आप इसी तरीके से चलाते हुए ज़्यादा घी लेकर 1/4 कप के करीब जो है मैंने यहाँ पर घी लिया है, और इसको तड़का हम साग पर लगा देंगे। तड़का बिल्कुल रेडी है, लाइट कलर प्याज मिर्चों के साथ। आप ये लंबी वाली मिर्चें ना भी हो तब भी आप गोल वाली ले सकते हैं। तड़का कंप्लीट रेडी है, तड़का लगाते हैं। मज़ेदार साग की रेसिपी रेडी हो चुकी है, आप ज़रूर ट्राई करें। आप इसको किसी भी रोटी चपाती के साथ, या फिर बाजरे की रोटी, किसी भी रोटी के साथ, या चपाती के साथ, या फिर चावल के साथ इसको बॉयल राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। न्यू तरीके से आपके साथ शेयर की है। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।